नमासमय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वन्दे तु सब सिद्धे द्वयचल मनोमवं गतिं पत्ते बोक्षामि समय पाहुण मृणमो सुध केवली बड़िदम। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। वास्तव में द्रव्य गुण और पर्याय का स्वरूप जानने के बाद क्या करना चाहिए, ये प्रश्न आया था कि जिसने द्रव्य गुण पर्याय को जान लिया फिर उसे क्या करना चाहिए। ख्याल में आए नहीं? अब इसी में थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले, फिर अपन इस पर चर्चा करेंगे। जिस अवस्था के द्वारा अनंत को जानकर त्रिकालिक द्रव्य का ख्याल किया, उस अवस्था में जो विकल्प होता है वह अपना स्वरूप नहीं है, किंतु जो ख्याल किया वह अपना स्वभाव है। ख्याल करने वाला जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान की जाति का है, किंतु अभी परलक्ष्य है, इसीलिए यहाँ तक सम्यक दर्शन प्रकट रूप नहीं है। अब उस अवस्था को परलक्ष्य से सम्यक दर्शन को प्रकट रूप करता है। जैसे मोती का हार झूल रहा हो तो उस झूलते हुए हार को लक्ष्य में लेने पर उसके पहले से अंत तक के सभी मोती उस हार में ही समाविष्ट हो जाते हैं और हार तथा मोतियों का भेद लक्ष्य में नहीं आता। यद्यपि प्रत्येक मोती पृथक पृथक है, किंतु जब तक हार को देखते हैं तब तक एक एक मोती का लक्ष्य छूट जाता है। परंतु पहले हार का स्वरूप जानना चाहिए कि हार में अनेक मोती हैं और हार सफेद है। इस प्रकार पहले हार का रंग और मोती, इन तीनों का स्वरूप जाना हो, उन तीनों के झूलते हुए हार में समाविष्ट करके हार को एक रूप से लक्ष्य में लिया जा सकता है। मोतियों का जो लगातार तारतम्य है सो हार है। प्रत्येक मोती उस हार का विशेष है और सब विशेषों को यदि एक सामान्य में संकलित किया जाए तो हार लक्ष्य में आता है। हार की तरह आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर पश्चात समस्त पर्यायों को और गुणों को एक चैतन्य द्रव्य में ही अंतर्गत करने पर द्रव्य का लक्ष्य होता है और उसी क्षण सम्यक दर्शन प्रकट होकर मोह का क्षय हो जाता है। ये उदाहरण पूज्य गुरुदेव श्री ने दिया है कि द्रव्य गुण पर्याय को जानना क्यों जरूरी है और फिर द्रव्य गुण पर्याय का भेद मिटाकर अभेद का लक्ष्य करना क्यों जरूरी है। एक उदाहरण के माध्यम से बात गुरुदेव ने समझाई। तो उदाहरण क्या दिया कि जैसे मोतियों का हार है अथवा कोई भी सोने का हार है, तो देखो क्या होता है, हम जब एक हार बाजार में लेने जाते हैं तो पहले हार जब हमें सुनार दिखाता है कि साहब हार देखो, तो अपन उस हार में उसका कलर भी देखते हैं, उसका डिजाइन भी देखते हैं, उसका वजन भी देखते हैं, सोने की क्वालिटी भी चेक करते हैं। ये सारी भेद प्रभेद करके उस हार का पूरा जो 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 उसमें है व्यवस्था, उस सारी अवस्थाओं को देखते हैं और फिर उस सारी अवस्था का विशेष गहराई से अवलोकन करने के बाद उस हार को हम पसंद कर लेते हैं। अब हार को हमने, ये तो सारी प्रक्रिया हुई पसंद करने तक। पसंद करने के बाद हार को जब गले में पहनने की बारी आए
तब हार में भेद नहीं करना। तब फिर हार में डिजाइन अकेला नहीं देखना, उसका कलर अकेला नहीं देखना, उसकी लंबाई नहीं देखना, उसकी चौड़ाई नहीं देखना, है ना? उसका वजन नहीं देखना, फिर तो पूरा हार ही देखना। एक सामान्य हार और एक विशेष हार। विशेष हार कब तक है? जब तक वो हमने खरीद नहीं लिया, जब तक हमने पहन नहीं लिया। और पहनने की बारी आ जाए तो फिर ये सब भेद प्रभेद छोड़ देना। ठीक। अब कोई ऐसा प्रश्न करे कि जब हमें वो भेद प्रभेद छोड़ने ही हैं, तो हमें फिर उसके भेद प्रभेद करना क्यों? तो वो कहते हैं कि भेद प्रभेद करे बिना वस्तु समझ में नहीं आएगी, और जब तक वस्तु समझ में नहीं आएगी तुम उसका आनंद कैसे लोगे? पहले दुनिया में हर काम ऐसे ही होता है, हर चीज हर जगह। ये तो गुरुदेव ने हार का उदाहरण दिया, ऐसे तुम हर चीज का उदाहरण लगा लो। जब हम भोजन करने बैठते हैं, भोजन करने के पहले इसमें ये नमक, ये मसाला, वो मसाला, इतना उतना ये सब करते हैं। लेकिन जब भोजन करने की बारी आ जाए तो ये सब फिर छोड़ देना और समस्त भोजन का एक रूप आनंद लेना। ऐसे ही ये उदाहरण हो गए, 2 उदाहरण काफी हैं। और देख लेना। किसी लड़के को देखने जा रहे हैं तो पहले चेहरा भी देखते हैं, सुंदर चेहरा, ये सब देखते हैं, अच्छा है कि नहीं है, क्वालिटी, पढ़ा लिखा सब देखते हैं। और उसके बाद बस अपना निर्णय हो गया कि बस है। अब उसको अखंड देखते हैं। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि आत्मा को जब शुरुआत में समझना है तो द्रव्य भी समझना है, गुण भी समझने हैं, पर्याय भी समझना है, मोह राग देश को भी समझना है, शरीर को भी समझना है, उद्गल को भी समझना है, सारी व्यवस्था को समझना है, संयोगों को भी सब 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 देखना है। आत्मा में ज्ञान दर्शन कैसे हैं, वीर्य सुख आदि गुण कैसे हैं, ये सब देखना है। लेकिन ये सब देखने के बाद इनको देखते नहीं रहना है, इनमें उलझना नहीं है। फिर जब तुम्हें आत्मानुभव करना है, जब तुम्हें अपने स्वरूप की अनुभूति करना है, तो फिर शांति से बैठ के इन भेद प्रभेदों को छोड़ दो और एक पर्याय को भी अलग हटाओ, गुण को भी अलग हटाओ और द्रव्य को भी हटाओ। फिर एक सामान्य जो त्रिकाली द्रव्य है, अब त्रिकाली द्रव्य में गुण भी आएंगे, पर्याय भी आएंगे। लेकिन पर्याय और गुणों के भेद नहीं करना, समझ में आ रहा है ना? वो फिर तुम्हें विकल्प नहीं करना कि साहब ये पर्याय है कि गुण है कि द्रव्य, नहीं। फिर तो पर्याय को भी द्रव्य में शामिल कर देना, गुण को भी द्रव्य में शामिल कर देना, और द्रव्य तो द्रव्य है ही। ऐसे अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का रसास्वादन करना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। भाई ये है, ये सम्यक दर्शन है, ये आत्मानुभव है, ये सुख का आनंद है, ये सुख का सागर है, ये मोक्ष मार्ग है। ये जो लेना है वो लो। यही वस्तु का स्वरूप है, यही करने योग्य है, यही आत्मा में रमना है, यही रमणता है, यही स्वरूप में रमना है। तो अब कहते हैं गुरुदेव कि जो तुम अपने स्वरूप का विचार कर रहे हो, तो वो विचार चूंकि विकल्पात्मक है, तो वो विचार भी पर लक्ष्य के खाते में डालना। उस विचार को उपादेय नहीं मानना, उसको अपना स्वरूप नहीं मानना। ख्याल में है? उसमें भी क्या विचार करना, क्या निर्णय रखना कि ये विचार है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। और एक जो सामान्य त्रिकाली ध्रुव है, तुम तो उसकी लगन लगाना, उसकी ओर बढ़ना। तो फिर गुरुदेव कहते हैं जो ऐसा ज्ञान कार्य कर रहा है, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान की जाति का है। किसकी जाति का है? सम्यक ज्ञान की जाति का है। वो सम्यक ज्ञान की जाति का क्यों है? क्योंकि वो अपने स्वरूप का स्मरण कर रहा है। किसका स्मरण कर रहा है? अपने त्रिकाली ध्रुव का। और मिथ्या ज्ञान कौन कहलाता है? जो ज्ञान पर का लक्ष्य करता है, जो पर का विचार करता है, वो संयोग की अवस्थाओं में जाता है, वो सब मिथ्या विकल्प कहलाते हैं, वो मिथ्या ज्ञान। ये सम्यक ज्ञान क्यों है? क्योंकि ये स्वरूप की ओर ले जा रहा है। अब इतनी बात समझ में आ गई। तो जिस तरीके से हम लोक में चतुर हैं, तो लोक में हम भेद प्रभेदों में करते हुए फिर अभेद का लक्ष्य करते हैं और उसका ही आनंद लेते हैं। लेकिन अध्यात्म में क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लोग भेद प्रभेदों में उलझे रहते हैं।
और उसी में संतुष्ट होते रहते हैं, और भेद प्रभेद और भेद प्रभेद। ये नहीं सोचते कि भाई कब तक इन भेद प्रभेदों में उलझेंगे। अरे द्रव्य गुण पर्याय सात तत्व, जीव अजीव, आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, आश्रव मोह राग देश के परिणाम है, दुखरूप अवस्थाएं हैं। इस शरीर आदि अजीव द्रव्य है, ये जीव द्रव्य से भिन्न है। ये सब मैंने जान लिया, सब समझ लिया। अब मुझे एकांत में अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य करना चाहिए। और उसके लिए अपन निरंतर चर्चा ले रहे हैं कि अपने स्वरूप को वेदन करो, अपने स्वरूप का आनंद लेना सीखो, अपने में संतुष्ट होना सीखो, अपने में रहना सीखो। देखो, जिसको अकेले रहने में मजा आने लगे, समझ लेना वो आत्मा के करीब जा रहा है। नहीं समझ में आया? पर द्रव्य के, ये शराब पी के, सिगरेट पी के, जुआ खेल के, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो अकेले में बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, धुएं उड़ा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। उस आनंद की बात नहीं कर रहा हूँ जो बिना किसी पर अवलंबन के, किसी बिना पर द्रव्य के बहुत आनंद से बैठा है, शांति से बैठा है, और उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, और उसे निरंतर अपने स्वरूप का स्मरण चल रहा है। तो श्री गुरु कहते हैं कि वो निश्चित ही आत्मा की ओर झुका हुआ पुरुष है। किसकी ओर झुका हुआ? अपने स्वरूप की ओर। देखो, संसार आज में जो आपको विषय बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। संसार का सुख और अध्यात्म का सुख, संसार का सुख और आत्मा का सुख, संयोगों का सुख और समाधि का सुख, समझ गए ना? भोगों का सुख और योग का सुख, अंतर समझ में आ रहा है? इनमें क्या अंतर है? संसार के सुख में और आत्मा के सुख में क्या अंतर है? क्या क्या डिफरेंट है? ये सारे एक से एक तीर्थंकर हुए, बड़े से बड़े चक्रवर्ती हुए, इन सब ने संसार के इतने सारे बढ़िया से बढ़िया एवन क्वालिटी के पंच इंद्रिय के विषय भोग मौजूद थे। इनको बुढ़ापा आने को नहीं था। एक से एक बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का खाना पीना, कपड़े, स्त्री पुत्र, सब कुछ था इनके पास। कोई रोग शरीर में, कोई तकलीफ नहीं। फिर भी इन्होंने आत्मा के सुख को क्यों चुना, संसार के सुख को क्यों नहीं चुना? ये विचार करने योग्य बात है। देखो भाई, हमारे पास रुपया पैसा मकान दुकान नहीं है, हमें कमाने की तकलीफ है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, शरीर साथ नहीं देता, उम्र ज्यादा नहीं है, बहुत सारी हमारी परेशानियां हो सकती हैं। हम इसलिए सब आत्मा की बात सुन रहे हैं। लेकिन तीर्थंकर आदि, चक्रवर्ती आदि, ये जितने भी महापुरुष हैं, इनके पास इस प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं थी। देव गति के देव हैं, कोई उनको कोई तकलीफ नहीं है शारीरिक, लेकिन मानसिक तकलीफ बहुत है। तो अब ये संसार का सुख छोड़ने योग्य है और आत्मा का सुख ग्रहण करने योग्य है, आखिर क्यों? ये प्रश्न करना चाहिए। देखो, अपन पहले संसार के सुखों की बात कर लें। संसार के सुख कैसे हैं और इनका मजा कैसे मिलता है? संसार के सुखों के साथ हमेशा दुख की संधि है। क्या कहा सचिन जी? संसार के सुखों के साथ हमेशा दुखों की संधि है। माने संसार का सुख कभी दुख के बिना नहीं चलता है, दुख साथ में चलेगा संसार सुख के साथ। समझ में आ रहा दिनेश जी? देखो, उदाहरण दो चार बातें समझना समझाने से आ जाएंगी समझ में। देखो, आपको अगर पानी का मजा लेना है, काय का मजा लेना है? पानी पीने का आपको मजा लेना है, तो आपको प्यास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए शिखा जी? प्यास होनी चाहिए। तो अभी पहले 2-4 घंटे प्यास का दुख भोगो विवेक जी। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, समझ गए नहीं समझे? पहले 2-4 घंटे प्यास का दुख भोगो, तब पानी पीने का मजा आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? आपको भोजन का सुख चाहिए, उसके पहले भूख का दुख भोगना पड़ेगा, अनिवार्य है। अगर भूख नहीं होगी तो भोजन का मजा
नहीं आएगा। ये बात मानते हो कि नहीं? अरे मानते हो कि नहीं? हैं? अगर तुम्हें बहुत अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहनने हैं तो उसके लिए देखने वाले चाहिए। अगर कोई देखने वाला नहीं है उन कपड़ों को तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का फायदा क्या है? अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? रात की नींद चाहिए बहुत अच्छी, एकदम फर्स्ट क्लास नींद चाहिए, तो उसके लिए दिन भर गधा मजूरी करनी पड़ेगी। अंतर समझ में आ रहा? बहुत प्रमोदी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ संसार के सुखों के संदर्भ में, बहुत गहरी बात। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर पानी का मजा लेना है तो प्यास का दुख भोगना पड़ेगा। अगर भोजन का मजा लेना है तो भूख को भोगना पड़ेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक एक भोग का समझो। अब जो तुम्हें समझ में आए, जितना भी समझ में आए, वो जो पराधीनता है, जो कुंद कुंद देव कह रहे हैं पंच इंद्रिय विषय भोगों में के पुण्य का उदय चाहिए, ख्याल में आए कि नहीं है? वैसा परिणमन चाहिए, वह शक्ति सामर्थ्य चाहिए, वो तो अलग है ही, वो तो एक अलग बात है ही। लेकिन तुम अच्छे से गहराई से देखो, देखो हम रात और दिन क्या मेहनत कर रहे हैं कि बिना दुख के सुख मिल जाए। हम रात और दिन क्या मेहनत कर रहे हैं संसार में कि दुख हो नहीं और सुख मिल जाए, हमें भोजन का मजा मिल जाए, ख्याल में है कि नहीं आया, और भूख नहीं हो, हमें पानी का मजा मिल जाए और प्यास नहीं हो, हमें रात की शांति से नींद आ जाए लेकिन हमें दिन भर मेहनत नहीं करनी पड़े। ऐसा संभव नहीं है। अगर तुम प्यास की चुभन को भोग सकते हो तो पानी का मजा ले सकते हो। इसलिए रेगिस्तान में जो भटक रहा है उसको पानी का और मजा आता है। नहीं समझ में आया? देखो संसार का कैसा स्वरूप है। एक शादी करते हैं स्पर्शन इंद्री के सुख के लिए, ठीक है, सबसे मुख्यता तो वो ही रहती है। अब स्पर्शन इंद्री के सुख के लिए उस संबंधी पहले कितनी आकुलता और आगे पीछे कितनी आकुलता, घर गृहस्थी चलाने की पूरी आकुलता, वो सब झेलो तब जाके वो इतना सारा दुख और उसके बदले फिर इतना सा सुख। अगर 4 घंटे की प्यास भोगोगे तो पानी पीने में कितने घंटे लगेंगे विवेक जी? 2 मिनट। मैं 3 घंटे से प्यास के मारे मरा जा रहा हूं। कितने घंटे से? 3 घंटे से। कितने घंटे से? 3 घंटे से। और जब पानी पीने की बारी आई तो कितने घंटे लगे पीने में? कि पीने में क्या बताएं विवेक जी, यहाँ से गले से पानी एक गिलास उतरा और अगले गिलास में तो पीने का मजा ही खत्म हो गया। जो पहले गिलास में मजा आया था वो अगले और पीने में एक गिलास कितनी देर लगी? आधा मिनट भी नहीं लगा। तो देखो 3 घंटे तकलीफ होगी तब आधा घंटा पानी पीने का मजा आया। समझ गए? लोग विषय भोगों की कितनी लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं, उसके 10-5 मिनट के आनंद के लिए कितनी तकलीफ भोगनी पड़ी। एक जरा सा गाना सुनना है, नहीं समझे आप, उसके लिए बैटरी की व्यवस्था करो, गाने की व्यवस्था करो, नेट की व्यवस्था करो, सारी व्यवस्थाएं करोगे नहीं करो। अगर तुम्हारी जेब में पैसा नहीं तो नेट का रिचार्ज कैसे कराओगे? फिर जिस मोबाइल में वो गाने बजते हैं वो मोबाइल कहाँ से लाओगे? अंतर समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? फिर वो गाने के लिए चलो ये सब व्यवस्था कर भी ली लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा तो है, ख्याल में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? नेटवर्क लेके आओ। तो श्री गुरु कहते हैं कि संसार के सुख वो हैं जिनके साथ दुख चिपका हुआ है, जिनके साथ दुख नियम से चिपका हुआ है। और सारे संसारी जीव इसी व्यवस्था में लगे हुए हैं कि दुख नहीं हो सुख हो जाए। क्या कहा मैंने? दुख नहीं हो सुख हो जाए। देखो जो बहुत, देखो अपनी क्या दशा है। अपने को जब बहुत बढ़िया भूख लगती थी, अपने में पचाने की क्षमता थी, तब अपने पास खाने को रसगुल्ला नहीं थे, काजू बादाम नहीं थे, बढ़िया बढ़िया माल मसाला नहीं था। नहीं समझ में आया?
और जब ये सब आए तब पचाने की शक्ति नहीं रही, खाने की सामर्थ्य नहीं बची। ऐसा होता है कि नहीं होता? दोनों एक साथ तो बड़ी मुश्किल की बात है, समझ गए? और सुनो 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 कि दोनों एक साथ जिसकी हो जाए उसको बीमारियां होती है। क्या में है कि नहीं है? क्यों? कि वो बीमारियों से ग्रसित हो जाता है बेचारा, क्योंकि सुख ही सुख है ना। एक हाथ में काजू खा रहा है, एक हाथ में किशमिश खा रहा है। अब जिसके हाथ में काजू किशमिश हो वो तो सेठ जी का ही लड़का होगा, तो सेठ जी का लड़का होगा और काजू किशमिश खा रहा है, इतना बड़ा पेट बाहर आ जाएगा 20 साल की उम्र में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? और रात को नींद नहीं आए, ये बीमारी लग जाए, क्योंकि दिन भर कोई काम तो करता नहीं है, तो रात में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? आज तक तुमने दुनिया में किसी गरीब आदमी को नींद की गोली खाते हुए नहीं सुना होगा। सुना है? नींद की गोली कौन लोग खाते हैं? अधिकतर अमीर लोग। अमीर लोग का मतलब समझते हो दिनेश जी? अमीर आदमी कौन है? अमीर आदमी कौन है विवेक जी, बताओ। तुम हो अमीर के नहीं? है? नहीं हो? अमीर हो ना? आज अमीर आदमी की परिभाषा बता रहे हैं। जिसको शारीरिक चिंताएं खत्म हो जाएं वो अमीर आदमी है। शारीरिक चिंताएं समझते हो? कि कल कपड़े मिलेंगे कि नहीं पहनने के लिए, कल सुबह रोटी का जुगाड़ होगा कि नहीं होगा, अंतर समझ में आया कि नहीं आया, कल बच्चों को क्या खिलाऊंगा, घर में अनाज ही नहीं है, कहाँ से किराने का सामान लाऊंगा। ये कहलाता है गरीब आदमी। जिसको ऐसे विकल्प चलते हैं वो कहलाता है गरीब आदमी। ठीक? और जिसको ऐसे विकल्प चलते हैं कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाऊं कि नहीं जाऊं, ख्याल में आया कि नहीं आया, पेट अंदर करूं कि नहीं करूं, बाहर ज्यादा निकल रहा है, और कल कौन से कपड़े पहनूं, वो वाले पहनूं कि वो वाले पहनूं, कौन सी जैकेट पहनूं, वो वाली पहनूं कि वो वाली पहनूं। ये कहलाते अमीर आदमी। कौन से आदमी? अमीर आदमी। जिनको मानसिक व्याधियां घेरती हैं वो अमीर आदमी कहलाते हैं। जिनको शारीरिक व्याधियां घेरती हैं वो गरीब आदमी कहलाते हैं। तो ये जो गरीब लोग हैं उनको कभी नींद की गोली नहीं खानी पड़ती। उनको अपने आप कहीं भी सुला दो, बढ़िया नींद आती। आती कि नहीं आती? कभी गरीबों के घर को देखो, उनको सोने के लिए उनके पास पता क्या होता है? बोरा। बोरा समझते? बोरा है ना? बोरे पे सोते हैं बेचारे, हवा आती है तो बोरे के फट्टे लगा लेते हैं। ठीक है? उनको उसी पे इतनी बढ़िया नींद आती है कि रात में हो सकता है कि वो एक बार भी करवट ना बदलें। और ये बड़े आदमी जिनके डल्लब के गद्दे हैं मोम के, एकदम फॉर्म बिल्कुल बढ़िया नरम नरम, वे करवट बदल बदल के उनकी रात कटती है। समझ में आए? क्यों कटती है करवट बदल बदल के? क्योंकि दिन भर तो कोई परिश्रम किया नहीं, कोई मेहनत मजदूरी तो करी नहीं। समझ गए सर? मानसिक मेहनत करी। क्या मेहनत करी? मानसिक। मानसिक मेहनत समझते हो नहीं? कई लोग कहते हैं हम दिमाग का खाते हैं। क्या क्या खाते हैं? दिमाग से खाते हैं, हम शारीरिक मेहनत नहीं करते। तो याद रखना, जो दिमाग से खाते हैं उनकी जिंदगी दिमाग में ही चली जाती है। उनको फिर नींद नहीं आती, उनको शारीरिक सुख नहीं मिलती। हमने बड़े बड़े लोग देखे होंगे, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जो पूरे टाइम एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं। देखा तुमने उनको? उनकी कमरें झुक जाती हैं, उनके शरीर अलग हो जाते हैं। अब आजकल तो लोग जागृत हो गए हैं, कुत्ता घुमा रहे हैं, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर किसको घुमा रहे हैं? कुत्ते को। पूरी दुनिया को वो घुमाते हैं, और शाम को वो किसको घुमाते हैं फिर? कुत्ते को। समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगी? मैंने कहने का मतलब ये, जो कुत्ता उनको घुमाता है। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये जो संसारिक सुख है इनकी गहराई में जाके देखोगे तो ये दुख के बिना नहीं मिल सकते। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए, ठीक है? उसके पहले और भी प्राइम मिनिस्टर बने होंगे या जो भी नेता लोग हैं। आपको पता है यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने दुखों से गुजरना पड़ता है, कितने संघर्ष, कितनी झूठ फरेब, क्या कहना चाहिए, हिंसा, झूठ, चोरी, सब कुछ पांचों पाप लिप्त होके महाआकुलता में जीवन जी के, प्राणों की बाजी दाव पे लगा के। अंतर समझ में आया कि नहीं आया?
उनमें से किसी चीज, ये सब काम तो लाखों आदमी करते हैं, और उसमें से किसी एक आध का पुण्य फलता है तो वो यहाँ तक पहुंचता है, और यहाँ पहुंचने पर भी सुख कहाँ भोग पाता है। क्यों? कि मेरा पद कोई छीन न ले, कोई बड़ा नेता नहीं आ जाए, मेरी सरकार गिर नहीं जाए, इसकी आकुलता से निरंतर आकुलित बना रहता है। ऐसा है संसार का सुख। ये जो बड़े बड़े सुपरस्टार होते हैं, तुम इनकी चिंताओं की कल्पना भी नहीं कर सकते। उनको दिन रात लगा रहता है, जिसकी एक एक आध फिल्म चल गई उनको लगता है अरे नया हीरो आ गया, नया लड़का है, इसको काम ज्यादा मिलेगा, यार ऐसा नहीं हो अपना स्टार्टअप खत्म हो जाए। ख्याल में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया है? जब अमिताभ बच्चन आया तो राजेश खन्ना डिप्रेशन में चला गया, उसको लगा कि अरे रे रे अब तो मेरा खत्म। तो इस संसार में जितने भी सुख हैं, बड़े चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे बड़े से बड़ा करोड़पति है, ये सब दुखों के साथ ही चलते हैं। इसीलिए संसार के सुखों को जो जीव चाहता है, उसे संसार के दुखों को भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। आगे बात समझ में? अपन देसी भाषा में कहते हैं ना कि भैया शादी करना है तो कमाने की भी गुंजाइश रखना, कमाने के भी लिए पूरी तैयारी कमर कस के रखना। खाली शादी करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि बीवी मिलेगी, तो सारी व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेगी। अंदर समझ में आया? श्री गुरु कहते हैं कि साहब ऐसे ही इस संसार का एक एक सुख है, कोई भी सुख उठा के देखो उसके साथ दुख जुड़ा हुआ है, और अगर दुख नहीं होगा तो मजा भी नहीं आएगा। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जो आदमी ने संघर्ष नहीं किया उसको सफलता का मजा नहीं आता। सफलता का मजा भी तभी आता है जब तुमने असफलताओं के बहुत सारे दिन देखे हों। अमीरी का मजा तभी आता है जब गरीबी की ठोकरें तुमने खाई हों, या फिर मजा ही नहीं आता। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अमीरों के घर में पैदा हुए, उनको अमीरी रास नहीं आई, मजा ही नहीं आया अमीरी में। उनको गरीबों के पास में जाना, उठना, खेतों में घूमना, के क्या बात है यार, अमीरी में रखा क्या है? क्योंकि अमीरी का मजा तो तब आए जब गरीबी के दिन देखे हो ना, क्या मजा। तो संसार का सुख कैसा है कि वो दुख के साथ चलता है। अगर तुम्हें पानी का मजा लेना है तो प्यास की पीड़ा सहना पड़ेगी, अगर भोजन का मजा लेना है तो पहले भूख की पीड़ा सहनी पड़ेगी। आपको पता है पहले के जमाने में, अब तो समय बदल गया, पहले के जमाने में ऐसा होता था कि किसी के यहाँ शादी है, समझ गए ना, वो तेरहवीं है तो मीठा खाने मिलेगा, बहुत गरीबी होती थी, तो लोग क्या करते थे कि कल अपन को दावत में जाना है तो आज शाम से ही भोजन छोड़ देते थे। समझ गए नहीं समझ गए? कि हाँ कल तक अपन को क्या होगा, कल तक क्या होगा, तो खींच के भूख लगेगी, और वो जब खींच के भूख लगेगी तभी तो बूंदी का मजा आएगा, तभी तो रसगुल्ले का मजा आएगा, न मजा ही नहीं आएगा। तो देखो अब वो बूंदी, रसगुल्ले का, नमकीन का, बर्फी का मजा लेने के लिए पहले आज शाम से भूख की पीड़ा को सहो। ये संसार का स्वरूप है। जरा जरा से भोगों को पाने के लिए पहले इतनी पीड़ा, इतनी आकुलता को सहो, इसका नाम है संसार के सुख। ख्याल में आया? इसीलिए जो भी जीव संसार के सुखों से अपने को सुखी करना चाहता है, उसको श्री गुरु समझाते हैं कि भाई भ्रम में मत रहना कि सुख ही सुख आएगा। सुख के साथ कौन आएगा? क्या कह रहा हूं विवेक जी? आगे पीछे नहीं, बिल्कुल साथ, बिल्कुल साथ। कैसे? पानी की प्यास से, पानी से पानी पिया, प्यास बुझ गई, ठीक है, एक सुख मिल गया। लेकिन ऐसा होता कि चलो अब शांति मिल जाएगी, शांति नहीं मिलती, तुरंत ही दूसरा दुख चालू होता है कि चलो अब पानी तो मिल गया, कुछ भोजन भी तो ले आओ। भोजन मिल जाए तो फिर आराम चाहिए, आराम मिल जाए फिर उसको काम चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? आपको पता है काम के बिना रह सकते हो आप? हम सबको क्या लगता है दिनेश जी कि यार अगर काम नहीं करना पड़ता ना तो बहुत अच्छा रहता।
घर में रहते बढ़िया, दोनों टाइम खाते, अपना आनंद से रहते। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, ख्याल में है, माने काम नहीं करना पड़ता है, रोज दुकान पे खोलना, ये फैक्ट्री चलाना, ये घर गृहस्थी, ये सब नहीं होता तो बहुत अच्छा रहता। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम। तुम्हें काम नहीं मिले तो तुम मर जाओ, फिर ना तुम्हें रोटी अच्छी लगेगी, समझ गए, ना कपड़े अच्छे लगेंगे, ना सोना अच्छा लगेगा, कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। तुम्हें सोने के नाम पे गुस्सा आएगी कि क्या सोना, दिन भर किया क्या है जो सो जाए, समझ गए ना। लॉकडाउन में जब लोग दिन भर घर में डले रहे तो कई लोगों की नींदें उड़ गई, रात में नींद नहीं आना बंद हो गई। कि क्यों, कि कुछ काम ही समझ में नहीं आ रहा, भोजन खाने का मन नहीं करता था लोगों का, कहते थे यार क्या खाएं यार, अब खा लिया बैठे बैठे क्या खाएं। अंत समझ में आया। तो अब ये संसार के सुखों की चर्चा करी। अब आ जाओ समाधि का सुख, आत्मा का सुख, अध्यात्म का सुख, अपने स्वरूप का सुख। वो सुख कैसा है जिसके लिए तीर्थंकर परमात्मा ने सब कुछ छोड़ दिया, जिसके लिए चक्रवर्ती 6 खंड की संपदा छोड़ के चले गए, जिसके लिए एक से एक महापुरुष सब कुछ दाव पे चला लगा के चले गए। क्या है ऐसा सुख? वो सुख ऐसा सुख है जिसके साथ दुख नहीं जुड़ा। अंतर समझ में आया? आत्मा के साथ सुख ही सुख है, दुख नहीं जुड़ा। उसे कहते हैं अध्यात्म का सुख। देखो सिद्ध भगवान को, अरहंत भगवान को, मुनिराज को, ज्ञानियों को आत्मा की तरफ से देखो। सिद्ध भगवान को बताओ आप कौन सा दुख उत्पन्न हो रहा है? कोई दुख उत्पन्न नहीं हो रहा, सिर्फ सुख ही सुख उत्पन्न हो रहा है, अपने स्वरूप में मग्न है। अनंत भगवान को कौन सा दुख उत्पन्न हो रहा है? मुनिराज को कौन सा दुख उत्पन्न हो रहा है? सम्यक दृष्टि को कौन सा दुख उत्पन्न हो रहा है? और सम्यक दृष्टि के निचली भूमिकाओं में जो दुख भी उत्पन्न हो रहा है वो दुख भी संसार के लक्ष्य करने से हो रहा है, वरना अगर वो लक्ष्य छूट जाए तो वो दुख भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अंतर समझ में आई, गहराई समझ में आई? तो इसीलिए अगर हमें और आपको ऐसा सुख चाहिए है कि जिसमें दुख ना हो, तो वो दुख तो केवल अपने स्वरूप में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए जिन जीवों को वास्तविक सुख चाहिए हो उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि बिना दुख के सुख तो केवल और केवल अपने आत्म स्वरूप में ही मिल सकता है। इसीलिए संसार सुखों की कामना करना तो नियम से दुखों की कामना करना ही है। सभी देखो अपन जब छोटे छोटे होते हैं सब अपन सुखी होने के सारे उपाय करते रहते हैं, लेकिन ये बात कंटिन्यू देखी जाती है, हमेशा देखी जाती है कि हम बिना दुख के 1 मिनट भी नहीं रहते। दुख साथ में चलता है कि नहीं चलता? 1 सेकंड भी वैसा बताओ कि हमारा दुख नहीं चलता है, आकुलता चलती है। तो श्री गुरु कहते हैं कि अपने स्वरूप के अनुभव के अलावा संसार में जितने भी सुख हैं वे दुख के साथ ही चलते हैं। इसलिए अगर तुम दुख झेलने के लिए राजी हो, ऐसा कहते हैं ना, आचार्य भगवंतों ने कहीं कहीं लिखा है कि जिनको देव गति पसंद हो उनको नरक गति भी नियम से मिलेगी। क्या कहा मैंने? जिनको देव गति, ख्याल में है कि नहीं है कि सामने देव गति में जाना है, तो उनको साथ में कौन सी गति मिलेगी मुफ्त में? नरक गति। ऐसा ही स्वरूप है, जिसने एक गति की डिमांड करी उसको 3 गति साथ में मिलेंगी, क्योंकि ये चारों गतियां अलग अलग नहीं है। नहीं समझ में आया विवेक जी? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? गायक की शादी करेंगे और गायक कहे कि मुझे सिर्फ पत्नी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। सास भी होगी, ससुर भी होंगे, साले भी होंगे, साली भी होंगी, समझ गए? लड़की का फूफा भी होगा, बुआ भी होंगी, मामा भी होगा, मामी भी हो। कि नहीं साहब हमें पत्नी ऐसा होता ही नहीं ना बेटा, एक मांगोगे तो सब मिलेंगे और सब रिश्ते निभाने पड़ेंगे। ऐसे ही लड़की कह के साहब मुझे सब पति चाहिए, कि ना ये सब मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ऐसे ही जिन्हें संसार का सुख चाहिए हो
उन्हें संसार के दुखों के लिए तैयार रहना चाहिए। बस यही तो तकलीफ है। हम सुख सुख चाहते हैं और दुख आता है तो घबराते हैं। हम कहते ये कैसे आ गया? अरे वो तो आना ही आना है। ख्याल में आएगी नहीं है, लेकिन बेहोश है ना, बेहोश। समझ में आ गई नहीं समझ में आया? जब आदमी की शादी हो रही होती है तो वो इतना उमंग में होता है, इतना उमंग होती है उसको शादी होने की, कि उसको ना ये समझ में आता है कि आटा पानी रोटा पानी सबकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। वो सब भूल जाता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता कि सब घटनाएं घटने वाली हैं। उसको सिर्फ और सिर्फ दिखता है कि शादी हो रही है, आनंद मिलेगा। और वो सब जब वो झंझटें खड़ी होती हैं तो वो सोचता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कि ये हो नहीं रहा है, ये अनिवार्य रूप से होना था, लेकिन तुम इतने ज्यादा बेहोश थे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा ही ये संसारी जीव रुपया पैसा मकान दुकान जोड़ने में ऐसा लगा रहता है, ऐसा लगा रहता है कि उसे होश ही नहीं रहता कि ये पर्याय छूट के जाने वाली है, ये जन्म मरण का काल चलने वाला है, यहाँ से छोड़ के कहीं अन्य जगह निकलने वाला, वो भूल जाता है। इसी का नाम तो बेहोशपना। ख्याल में है कि नहीं आया? वो सिर्फ सोचता है कि मेरी प्लानिंग चल रही है और मैं सुखी सुखी होता जाऊंगा, सुखी होता जाऊंगा, सुखी होता जाऊंगा। जैसे जैसे आचार्यों की एक उदाहरण देने की तो मुझे कभी कभी बड़ी महिमा आती है। जैसे अपने यहाँ एक संसार बिंदु का वो चित्र बना है ना, वो पेड़ पे लटका हुआ है, देखा है कि नहीं देखा? प्रमोद जी देखा है? ऊपर से एक मधु रस गिरता है ना, एक पेड़ को हाथी गिरा रहा है, नीचे सर्प डोल रहे हैं, वो सब सब देखा है सबने। लेकिन वो एक मधु के उसके रस में शहद की एक बूंद के चक्कर में वो सारे दुखों को भूल जाता है। अंतर समझ में आया? ऐसे ही, क्योंकि बेहोश है ना, उसको होश ही नहीं है, बस एक स्वाद मिलता है। ऐसे ही हम सब भी अपने मिथ्यात्व के कारण संसार में ऐसे रचे पचे रहते हैं और ऐसी कल्पनाएं करते रहते हैं जैसे हमें कोई रोग नहीं हो सकता, हमें कोई शोक नहीं हो सकता, कोई संयोग का वियोग नहीं हो सकता, कोई घटना घट ही नहीं सकती, सब हमारे साथ बढ़िया से बढ़िया होता रहेगा और कोई कुछ नहीं हो, सब एक मिथ्या कल्पना है। अरे भैया, इस पर्याय को छोड़ने का कब समय आए कोई पता नहीं। ख्याल में है कि नहीं? कब कौन से रोग आए कुछ पता नहीं, कब किस संयोग का वियोग हो कुछ पता नहीं, पता नहीं, लेकिन अनिवार्यता है। क्या कहा मैंने? पता नहीं, लेकिन उनमें अनिवार्य रूप से होगा। शरीर मिला है, रोग नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ गए ना? संयोग हुआ है, उसका वियोग नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पेट मिला है, भूख नहीं लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और भूख लगने के बाद, भोजन करने के बाद उसमें जो जो घटनाएं घटनी वो घटेंगी, जो जो होना है होना है। जब जवानी आई है तो बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा? बचपन के खिलौने जवानी में काम नहीं आते। क्या पढ़ा था आज मैंने? बचपन के खिलौने जवानी में काम नहीं आते, जवानी के खिलौने बुढ़ापे में काम नहीं आते और बुढ़ापे के खिलौने मौत आपसे छीन लेती है। ख्याल में है कि नहीं आया है? जो बचपन में अच्छा लगता है वो जवानी में अच्छा नहीं लगता, जो जवानी में अच्छा लगता है वो बुढ़ापे में अच्छा नहीं लगता, और जो बुढ़ापे में अच्छा लगता है मौत वो छीन लेती है, काम खत्म हो जाता है। तो श्री गुरु कहते हैं कि बेहोश मत हो, संसार के सुखों की कामना मत करो, संसार में सुखी होने का उपाय छोड़ दो। क्या कहा मैंने? संसार में रहकर मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मान्यता छोड़ दो और संसार में सुखी होने का पुरुषार्थ करना छोड़ दो, क्योंकि संसार में बिना दुख के कोई सुख आज तक किसी को मिला नहीं। और बात इतनी सी नहीं, दुख और सुख की बराबरी होती तो भी चलता। क्या कहा दिनेश जी? इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। अगर सुख और दुख की बराबरी होती तो भी चलता। दुख है 4 घंटे का और सुख है 2 मिनट का। कितना समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जैसे समझ लो, रसगुल्ला बनाने में मेहनत कितनी लगती है?
मूंग की दाल का हलवा बनाने में मेहनत कितनी लगती है, और कोई भी डिश बनाने में, और खाने में कितनी देर लगती है। इसलिए तो पत्नियों को गुस्सा आती है जब ऐसे निष्ठुर पति होते हैं कि वे ये भी नहीं बोलते कि बहुत अच्छा बना है, क्योंकि वो बेचारी खड़े खड़े मेहनत करके बनाए। अपन हमें पता है ना, जो बनाते नहीं है उनको कुछ नहीं पता, जब बनाते हैं मैंने हमेशा देखा है, बहुत बार देखा है। मैं घटनाएं देखता हूँ, मेरी तो आदत है सब चीजें देखने की कि क्या हो रहा है। हमारी मम्मी है या हमारी धर्म पत्नी है, कोई भी भोजन बनाता है ना, हमारे पापा कभी कुछ नहीं बोलेंगे, अच्छा बना के नहीं बना, अपना खा लेंगे, ठीक है कि नहीं ठीक है। और हमारे पापा ने जिस दिन भोजन बनाया, ठीक, तो मेरे से बार बार पूछे कैसा बना, कैसा बना, मजा आया कि नहीं आया, बढ़िया लगा कि नहीं लगा। समझ आया समझ। तो मैं कहता हूँ अच्छा तुमने एक बार बनाया तो तुम्हें बार बार पूछने का मन करता है, और अगर मैं कह दूं बुरा बना है तो तुम कहते नहीं नहीं वो ऐसा गिर गया था, ऐसा हो गया था, ऐसा ठीक है, बाकी तो ठीक है। तो दूसरे के बारे में सोचो, भी दूसरा बना रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, और अपन कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है नहीं। इसलिए जब भी भोजन करो तो नियम से बोलना चाहिए बहुत अच्छा बना, सामने वाले को थोड़ी ठंडक मिलती है। तो एक बात बताओ, अपन ने इतना भोजन बनाया मेहनत से, और अपन ने खाने में कितना टाइम लगा, स्वाद में खत्म हो गया। श्री गुरु कहते हैं कि संसार ऐसे ही चलता है, कितनी मेहनत से आदमी जो है काम करता है, कितनी मेहनत लगा लगा के, और जब भोगने की बारी आती है तो वो क्षण भर में खत्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता, बोलो। तो श्री गुरु कहते हैं कि संसार का सुख कैसा है, कि जिसमें दुख है टन भर और सुख है कण भर। अंतर समझ में आया कि नहीं है, समझ गए ना। पहले लोग कहते थे मन भर, क्योंकि लोगों को टन पता नहीं था। आजकल तो टनों में काम चलता है ना, है कि नहीं। तो दुख है टन भर और सुख है कण भर, ठीक। अब अगर ऐसा संसार का सुख चाहते हो तो श्री गुरु कहते मोस्ट वेलकम, तुम आराम से चार गतियों में भ्रमण करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोना धोना नहीं फिर, क्योंकि ये चुनाव तुम्हारा है। अंतर समझ में, ये चुनाव किसका है। अरे मैं मर गया, अरे अरे मेरी टांग टूट गई, अरे मेरे को बीमारी हो गई, अरे मेरी पत्नी बहुत बुरी है, फिर रोना धोना नहीं, ये सब होगा ही, पहले ही निर्णय कर लो। और अगर ये सब दुख नहीं चाहिए तो फिर संसार के सुख में भी सुख मत देखो। अंतर समझ में आया। फिर इसमें भी एकत्व छोड़ो, और फिर उस राह चलो, उस मार्ग पे चलो जहां दुख नहीं है, केवल सुख है, केवल ज्ञान। क्या नाम है हमारे यहाँ, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब क्या होता है, क्या है। केवल ज्ञान का मतलब होता है जहाँ ज्ञान के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान। ख्याल में है कि नहीं। ऐसा तुम तीनों के साथ लगा सकते हो, केवल दर्शन, केवल सुख, के संसार में केवल सुख नहीं, संसार में सुख और दुख। ख्याल में है। इसीलिए संसार के सुखों की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि उनके साथ दुखों का पूरा पिटारा लगा हुआ है। इसलिए हे भव्य जीवो, तुम सच्चे सुख जिसमें दुख का कोई नाम निशान नहीं है, ऐसे शुद्धात्मा के सुख को जानो, उस शुद्धात्मा के रस को चखो, उसके अनुभवी बनो और भेद ज्ञान करो। ऐसा श्री गुरु कहते हैं। उस ज्ञायक भगवान आत्मा में द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझकर, पर्याय के विकल्प, गुण के विकल्प, द्रव्य के विकल्पों को छोड़कर एक अखंड व्यायक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसका अनुभव कर और उसी में रम जा, यही मुक्ति का मार्ग है। ख्याल में आया कि नहीं आया। इस तरीके से आज हमने संसार के सुख और आत्मा के सुख में क्या अंतर है, इस पे चर्चा ली। इसमें गुरुदेव श्री ने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझना ये अनिवार्य है। फिर द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझने के बाद उनका भेद प्रभेद मिटाकर अभेद त्रिकाली ध्रुव का अनुभव करना, ये कारण है। ठीक है, ये निश्चित करें और अपने स्वरूप का अनुभव करें। सहजानंदी सोद